दोस्तों नमस्ते। आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो किसी और चैनल पर उजागर हो चुका है, लेकिन उसको सत्य की तरह उजागर नहीं किया गया है। एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में कुछ बातें कही गई है। जब पहलगाम पर हमला हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने पहलगाम के हमले के बाद देश की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए या हम ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करते, ये बताने के लिए पाकिस्तान पर अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग कहने लगे कैसे होता है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने कहा युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है, युद्ध से कुछ हो नहीं सकता। चलो, राज ठाकरे की बात छोड़ दो, यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर आपत्तियां व्यक्त की, कहा कि यह नाटक है। प्रधानमंत्री इस देश के हमलावरों को करारा जवाब देना चाहते थे, वो उन्होंने दे दिया। एक हमला और भी हुआ था और वो हमला था मुंबई पर, 26/11 वाला। याद होगा आपको कैसे हुआ था वो हमला। एक हमला दिल्ली में भी हुआ था। संसद पर अटैक तो हुआ ही था, लेकिन दिल्ली विस्फोट भी हुए थे। जब 26/11 पर हमला हो जाता है, 26/11 का मुंबई पर हमला हो जाता है, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं और बहुत सारी बातें सामने आने लगती है। तो 26/11 के हमले के बाद उस वक्त के देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वो विफल रहे, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद तो महाराष्ट्र की सरकार भी गिर गई थी, विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दे दिया था और नई सरकार आ गई थी महाराष्ट्र में। जब शिवराज पाटिल चाकुरकर इस्तीफा दे देते हैं, तो उनकी जगह वित्त मंत्रालय से पी चिदंबरम को गृह मंत्रालय भेजा जाता है। पी चिदंबरम के पास गृह मंत्रालय दिया जाता है और उस वक्त के गृह मंत्री से मिलने कुछ लोग आते हैं। अब ये इंटरव्यू अंग्रेजी में है, जरा इसको संपादित करके मैं दिखा रहा हूं। शायद एबीपी न्यूज पे अंग्रेजी में चलाया गया ये इंटरव्यू है, जरा देख लीजिए इस इंटरव्यू। The whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. Without disclosing any official secret. Yes, sir. It did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind? Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who mattered. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS that we should not physically react to the situation. देखा, ये जो कह रहे हैं ना, ये बात बड़ी गंभीर है। ये कहते हैं कि एक अमेरिकन अधिकारी थी, सेक्रेटरी थी, राइस नाम की, मेंडोना राइस नाम की, जो देश के गृह मंत्री के साथ मिलती है
बात करती है और उनको ये बोलती है कि आप कुछ भी ना बोले इस विषय में। देखिए, एक अमेरिकन सेक्रेटरी देश के गृह मंत्री को बता रही है कि वो कुछ भी ना बोले। चलो, यहां तक ठीक है। खुद पी चिदंबरम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसके कारण अमेरिका को या पूरे विश्व को ऐसे लगे कि भारत कुछ करता है। पाकिस्तान अगर भारत पर हमला कर सकता है तो उसका जवाबी हमला करना चाहिए। लेकिन अमेरिका, प्रधानमंत्री और खुद गांधी परिवार ये नहीं चाहता था। अब प्रधानमंत्री चाहते थे या नहीं चाहते थे ये बात अलग है। गांधी परिवार नहीं चाहता था मतलब प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, ऐसी ही स्थिति थी। मतलब देश पर हमला आतंकवादी कर देते हैं और उसका जवाबी हमला ये करना नहीं चाहते हैं। यही बात होती है दोस्तों, यही बात होती है। ये करना नहीं चाहते इसलिए कि इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि देश के लिए कुछ किया जाए। ये करेंगे ही नहीं और जब कोई करता है तो इन्हें बड़ी आपत्ति होती है। पी चिदंबरम ने अब ये बातें खुलकर सामने लाने की चीज शुरू कर दी है। तो आश्चर्य है कि जब मौका था तब ये करना नहीं चाहते थे और जो करते हैं, जिनको मौका मिलता है, उनको ये करने नहीं देते हैं या उनको गलत साबित करते हैं। नमस्ते।